अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई सर्विस पोर्टल के बारे में। जो लोग सऊदी से छुट्टी गए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डोज इंडिया में लगा लिया और सेकेंड डोज सऊदी में लगाया था या दोनों डोज इंडिया में कंप्लीट कर लिया, उनका सवाल है किस तरह से हमें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अटेस्ट करना है और अपलोड करना है, उसके बाद तवक्कलनामा में किस तरह से शो होगा। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं वाया कतर होते हुए, तो उन्हें किन बातों का ध्यान देना है खास करके। और जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है, 31 अगस्त तक के लिए सऊदी की गवर्नमेंट ने वीज़ा का डेट एक्सटेंड कर दिया है। बहुत से भाइयों का सवाल है कि अभी तक मेरा अपडेट नहीं हुआ, हमें किस तरह से चेक करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं वो वापस सऊदी आना चाहते हैं वाया कतर होते हुए, तो आने के लिए सबसे पहला नंबर आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने। उसके बाद आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए और इकामा भी वैलिड होना चाहिए। जो आपने वैक्सीन लगवाया है सऊदी में या इंडिया में, आप जिस भी कंट्री में लगवाए हैं, सपोज अगर आपने एक वैक्सीन सऊदी में लिया, दूसरा इंडिया में लिया है, तो दोनों वैक्सीन की सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करके उस पर स्टैम्प करवाना होगा। जो आपने इंडिया में लगवाया उसे स्टैम्प करवाना होगा, जो आपने सऊदी में लगवाया है उसे स्टैम्प करवाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैम्प इस केस पे किया जाता है अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया तो उसे स्टैम्प करवाना होगा। अगर आपने फाइजर वैक्सीन लिया है तो उसे स्टैम्प करवाने की ज़रूरत नहीं, बगैर स्टैम्प का भी वो काम करेगा। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर के आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं कतर का, और उसके बाद आपका होटल का भी बुकिंग लेना होगा। ये जो एतराज़ एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन में जाइए। इस एप्लीकेशन में जो आपके वैक्सीन की डिटेल है ये आपको पूरा रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद इसी एप्लीकेशन से आपको होटल का भी बुकिंग लेना पड़ेगा। आप अलग से कोई भी होटल का बुकिंग नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं, इसके लिए थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपको अटेस्ट करवाना होगा। एयरपोर्ट पर आते हैं इमिग्रेशन में थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आप इस एप्लीकेशन से ले लेते हैं तो ये पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है, वो मिनट भी नहीं लगता है, वो पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो आप इस एप्लीकेशन से जाके ले सकते हैं। उसके बाद आप एयरलाइंस की टिकट ले लें। टिकट लेने से पहले आप खास करके इन बात का ध्यान दें कि आप वो टिकट बुक करें जो आपका टिकट रिफंडेबल है। जो नॉन रिफंडेबल है वो टिकट को बिल्कुल ही बुक ना करें। ये हो गया इंडिया से कतर पहुंचने का। जब आप कतर पहुंच जाते हैं तो कतर पहुंचने के बाद बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं, आप उससे कॉन्टैक्ट करके आप सऊदी के लिए अपना ट्रैवल गाइडलाइन ले सकते हैं। सऊदी आने का टिकट जो पैकेज होता है आप उस हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंडिया से चाहते हैं कि मैं कोई पैकेज ले लूं किसी भी ट्रैवल एजेंट से सऊदी आने के लिए वाया कतर होते हुए, तो इस वक्त कोई भी ट्रैवल एजेंट पैकेज नहीं दे रहा है। नहीं देने का मेन रीज़न यह है कि कंट्री का पता नहीं है, कौन सी कंट्री को कब बैन कर दे सऊदी की गवर्नमेंट, उनका पता नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको ये पैकेज नहीं देगा। हो सकता है थोड़े दिन बाद ये पैकेज देना शुरू कर दे, फिलहाल तो इस वक्त पैकेज नहीं है। अगर पैकेज होता तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देता और आपको पूरी डिटेल बता देता था। आप बिल्कुल डायरेक्ट खुद से आप आ सकते हैं कतर, और कतर से उसके बाद आप सऊदी आ सकते हैं। हमारे जान पहचान में 1-2 भाई ऐसे हैं कि जो इस वक्त कतर आ चुके हैं और वाया कतर होते हुए सऊदी आने के लिए, तो वो इस वक्त कतर में उनको कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक पहुँच गए। और जब उसका क्वारंटाइन ख़त्म होगा तो उसके बाद वो सऊदी के लिए रुक कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और आने के लिए अगर आप खुद से आते हैं वाया कतर होते हुए तो आपका 1,25,000 से 30,000 रुपये आपका टोटल खर्चा होगा। अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए आप ये पैकेज लेते हैं तो ये 1.5 लाख रुपये से ये ऊपर का पैकेज जाएगा। जब ये पैकेज अलाउड हो जाएगा या कोई ट्रैवल एजेंट कहेगा कि मैं पैकेज देना शुरू कर दिया हूँ, तो वो डिटेल मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आप यहाँ जा कर के पैकेज ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से छुट्टी पे गए हैं, जिन्होंने सऊदी में एक वैक्सीन लगवाया है और दूसरा वो इंडिया पहुंच गए, तो वो इंडिया में वैक्सीन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इंडिया में कोशिश करें फाइजर वैक्सीन लेने का। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी अपने सिटी में हैं तो उस सिटी में आपको फाइजर वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी सिटी में नहीं ले सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में या किसी भी स्टेट में जाकर के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर आपको फाइजर वैक्सीन नहीं मिल रहा तो आप कोविशील्ड वैक्सीन ले लेते हैं, तो ये अच्छा है। कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, जो सरकारी ऑफिसर है या जो बड़े डॉक्टर हैं, आप उनसे जाकर के अटेस्ट करवा लीजिए, स्टैम्प और साइन करवा लीजिए। और उसके बाद जो आपने सऊदी में वैक्सीन लगवाया है वो सर्टिफिकेट, जो आपने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन लिया है वो सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट को आप जाकर के
ई पोर्टल पे सर्विस पे जाकर के आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए क्या है कि जो आपने सऊदी में वैक्सीन लगवाया था, जो डेट था, आप वो डेट उस पर डालेंगे। जो आपने इंडिया में वैक्सीन लगवाया था, जो डेट था, आप वो डेट डालेंगे। ये फर्स्ट और सेकेंड डोज वैक्सीन इस तरह से आप अपलोड करेंगे। इंडिया में जो आपने अगर दोनों डोज वैक्सीन का ले लिया है तो आप दोनों सर्टिफिकेट, जो एक सर्टिफिकेट है उस पर पूरी डिटेल लिखा है, आप जाकर के उसे स्टैम्प करवाएंगे। स्टैम्प करवाने के बाद आप ई पोर्टल में जाके आप उसे अपलोड कर देंगे। उस पर दोनों डिटेल लिखना होता है। उसके बाद कि आपने फर्स्ट डोज कब लिया है और सेकंड डोज कब लिया है। इस पे आपके पास एक सऊदी का वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उस पर आपके पास OTP आएगा। उसके बाद आपके पास एक ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। उस ईमेल एड्रेस पे भी आपका OTP आएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और ईमेल एड्रेस पे भी आएगा। ये दोनों जगह OTP आएगा। आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। इसमें 48 से 72 घंटे का टाइम है। उसके बाद ये तवक्कलनामा में शो हो जाता है। अभी मैं पिछले 2 दिन पहले एक आदमी का मैं अपलोड भी किया हूं और करवाया, उनका अपलोड हो गया क्योंकि उन्होंने एक स्टैंप लगवा लिया किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके किसी सरकारी डॉक्टर से। तो इस तरह से आप भी लगवा सकते हैं। और अपलोड करने से पहले खास करके आपको इन बात का ध्यान देना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वैलिड होना चाहिए और दोनों पे OTP आएगा। वो OTP आपको सबमिट करना है। अगर आप छुट्टी पे गए हैं, इस वक्त आप ये इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर भी आप अपने फ़ोन में बैलेंस रखिए और उस फ़ोन को नेटवर्क दीजिए। वो सिम को बंद मत होने दीजिए। ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपने सऊदी में तवक्कलना या अफसर ID नहीं बनाया है और आप चले गए हैं, तो इस केस में क्या करना होगा कि आपका ज़रूरी नहीं है कि अफसर होना चाहिए। अगर आपके पास अफसर नहीं है तो आप जाके अपलोड कर सकते हैं और अपलोड कर देंगे और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगा। अगर आपके पास तवक्कलना है तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वैलिड है या अनवैलिड है। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो भी आपके पास मेल आ जाएगा। अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो भी आपका मेल आ जाएगा। अगर आपके पास तवक्कलना रहेगा तो थोड़ा आपको हौसला मिलेगा कि मैं जो अपलोड किया हूँ वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। तो यही फ़ायदा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने तवक्कलना नहीं बनाया या आपने अफसर नहीं लिया है तो आप सऊदी नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपका बना है तो थोड़ा अपना आप में तसल्ली मिलेगा। तो ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है। बहुत से आदमियों का ये भी सवाल है कि सऊदी की गवर्नमेंट और जवाजात की तरफ से जो अपडेट आया था वीज़ा एक्सटेंड को लेकर के कि 31 अगस्त तक के लिए वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मेरा इस वक्त नहीं हुआ। मेरे पास कम से कम 50 से 60 आदमी का फ़ोन आया है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने अपना पूरा डिटेल दिया है। मैं डेली 10 आदमी का वीज़ा चेक करता हूँ और चेक करने के बाद स्क्रीनशॉट उसे इंस्टाग्राम पे वापस भेज देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत से काम धंधे होते हैं और फ्री जल्दी हो नहीं पाता हूँ। अगर आप भी इंडिया में चेक नहीं कर पा रहे हैं अपना वीज़ा को किस तरह से चेक किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुकीम का मैं लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ जा कर के आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। वीज़ा चेक करने के लिए खास करके आपको इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर डालना होगा। अगर आप वीज़ा नंबर या डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो ये जल्दी मैच नहीं करता और ये रिजेक्ट हो जाता है। तो ये 2 ही चीज़ यूज़ करें, इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर। अगर आप फिर भी ये साइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये साइट इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश और भी ऐसे कंट्री में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके बिल्कुल बता दूंगा कि आपका एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका वीज़ा वैलिड है और ये आपका वीज़ा 31 जुलाई तक का वैलिड है तो ये आपका इस वक्त एक्सटेंड नहीं होगा। एक्सपायर होने के बाद वो ऑटो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके लिए आप घबराइए मत, आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका भी एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।